नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को कनाडा, मैक्सिको और चीन के उत्पादों पर टैरिफ लागू हो जाएगा। मैक्सिको और कनाडा से आयात होने वाले सामान पर अमेरिका में 25% टैरिफ लगेगा, जबकि चीन पर अतिरिक्त यानी और 10% का टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने का समय खत्म हो गया था। सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है। टैरिफ की पूरी तैयारी हो चुकी है और कल से ये लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि पहले ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन कल सोमवार को ट्रंप ने कहा कि वह सभी चीनी आयातों पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% कर देंगे, ताकि अमेरिका को फेंटानिल के शिपमेंट को रोकने में विफल रहने के लिए बीजिंग को दंडित किया जा सके। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने अमेरिका के इस कदम का विरोध करते हुए बढ़ाए गए टैरिफ को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका घातक ड्रग फेंटानिल से जुड़ी अपनी घरेलू समस्या को टैरिफ लगाने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैक्सिको, कनाडा और चीन पर मंगलवार से टैरिफ लागू किए जाने की ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। डाउ जोन्स में 1.4%, S&P 500 में 1.75% और नैस्डैक में 2.6% की गिरावट हुई है। हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। सोमवार को ट्रंप के बयान कि आज से मैक्सिको और कनाडा के सामान पर अमेरिका में 25% तक और चीन के सामान पर 20% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस बीच चीन, कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि बिल्कुल साफ है कि अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में आने वाले 155 अरब डॉलर के उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा और इसकी तत्काल शुरुआत 30 अरब डॉलर के सामान से होगी। आपको बता दें कि तीनों देश अमेरिका के 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं और टैरिफ के मुद्दे से ट्रेड वॉर भड़कने का अंदेशा और बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोक रहा है। इस घटनाक्रम की खबर सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग द्वारा दी गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जब तक यूक्रेन के नेताओं की ओर से शांति के लिए सद्भावनापूर्ण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सभी मौजूदा सैन्य सहायता रोक रहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बारे में फिलहाल ना तो अमेरिकी रक्षा विभाग और ना ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई टिप्पणी की है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि जो अमेरिकी सैन्य सामग्री यूक्रेन नहीं पहुंची है उसे रोक दिया जाएगा। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप की तीखी नोकझोंक के बाद से ही घटनाक्रम तेजी से बदला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ हवाई आतंक जारी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूक्रेन एक सामान्य और सुरक्षित जीवन के लिए लड़ रहा है, जिसका वह हकदार है। जेलेंस्की ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन रूस नहीं चाहता और वो लगातार हवाई हमले जारी रखे हुए है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते शहरों को तबाह करने और लोगों को मारने के लिए यूक्रेन के खिलाफ 1050 से अधिक हमलावर ड्रोन, लगभग 1300 बम और 20 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइलों से लोगों को निशाना ना बनाएं। रूस के हमले रोकने के लिए हमें दुनिया को और अधिक एकजुट और मजबूत बनाने की जरूरत है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीड में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में नाम जुड़ने से सरकार पर उनका इस्तीफा लेने का लगातार दबाव पड़ रहा था। इस बीच सोमवार 3 मार्च की रात को सीएम फडणवीस ने एनसीपी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। फडणवीस खुद अजीत पवार के निवास पर गए थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वहीं एक खबर ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे अपनी बीमारी को आधार बनाकर इस्तीफा दे सकते हैं।
दरअसल उन्हें बेल्स पाल्सी नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनसे अधिक बोलने से परेशानी हो रही है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मुंडे इसी बीमारी को आधार बनाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मांग की कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, जिसने मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया था। वहीं शिंदे के बयान के कुछ घंटों बाद लोकसभा सांसद नरेश महास्के की शिकायत पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के प्रयास के लिए उप मुख्यमंत्री के राजनीतिक क्षेत्र ठाणे में आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर और अत्याचारी नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उस समय के राजाओं में सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष होता था, लेकिन यह धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक राज किया और अगर वह वाकई हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था तो सोचिए कितने हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया होगा। अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे तो उसने मस्जिदें भी तोड़ी थी। अगर वह हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते और उसके सलाहकार हिंदू नहीं होते। इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा और मैंने हिंदू भाइयों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है और झूठ में डूबी स्याही से तैयार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राज्य में चुनाव से पहले अंतिम बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि राजस्व सृजन न होने के बावजूद बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। 3.71 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा लगता है कि बजट के कागजात झूठ में डूबी स्याही से लिखे गए हैं। वे इसे 5 लाख करोड़ रुपए भी बना सकते थे। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए निगम के बजट पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। सिंह ने 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों और 25-26 के बजट अनुमानों पर सुझाव प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि सदन में बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी रचनात्मक बहस में शामिल होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ना तो अपना कोई विजन है और ना ही वह विपक्ष के सुझावों को सुनना चाहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से कच्चातीहू के पास राज्य के मछुआरों को मछली पकड़ने की सुविधा देने के लिए श्रीलंका के साथ नया समझौता करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। पीटीआई के मुताबिक एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि श्रीलंका द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी नागापट्टिनम जिले के सामने सबसे बड़ी समस्या है और उन्होंने हाल ही में रामेश्वरम से 32 मछुआरों और उनकी 5 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की गिरफ्तारी की ओर इशारा किया और कहा कि वह इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि 22 नवंबर 2024 तक तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 736 बार हमला किया गया था। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन क्या वे ऐसा कर रही है? स्टालिन ने आरोप लगाया कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.